Hello, students of BMLT second year, subject microbiology, and the section is parasitology. In parasitology, I have taken about 7 to 8 lectures. How many of you have attended, I do not know. But uh, in parasitology, we have discussed the parasites of tissue and blood in our previous lecture. Today I will discuss about the parasites worm, that is known as the helminth, tapeworm and the roundworm. So as about the so far the tapeworm is concerned, it comes under the category of platyhelminthes. platyhelminthes एंड सेकेंड कैटेगरी इसकी जो है ना आपका निमिटोहेलमिंथ। निमिटोहेलमिंथ मतलब निमिटोड्स में जो राउंड टेप वर्म्स हैं वो आते हैं, और प्लेटीहेलमिंथ में फ्लैट टेप चपटे टाइप के जो वर्म्स होते हैं वो आते हैं। तो इन योर कोर्स देयर आर so far the tapeworm is concerned, we have about Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus ये जो डार्क टैपवर्म है, और ये टैपवर्म एक्चुअली आपका डॉग्स में पाया जाता है, और इसमें मैन जो है ना वो एक्सीडेंटल होस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब प्राइमरी होस्ट एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस में प्राइमरी होस्ट जो है ना वो डॉग है, और सेकेंडरी होस्ट इसका जो है ना वो आपका शीप है। प्राइमरी होस्ट डॉग है, सेकेंडरी होस्ट इसका शीप है। लेकिन इसकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो है ना के लिए अगर इसको सेकेंडरी होस्ट नहीं मिलता है शीप, तो एक्सीडेंटल होस्ट के रूप में आपका इमरजेंसी सेकेंडरी होस्ट के रूप में ये मैन को इन्फेक्ट करता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और इस तरह से मैन इसमें सेकेंडरी होस्ट है। ये सबसे छोटा टैपवर्म होता है। इसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम आपको बता दें। ऊपर इसका जो हेड है इसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं, और इस स्कोलेक्स में आपका ऊपर जो है ना आपके सकर्स होते हैं, 4 सकर्स इन 2 रोज में। ये जो सकर्स हैं, और तो ये 4 सकर्स जो है ना 1 2 और इसके बाद में 2 इसके ऑफ साइड में है, और ये 2 रोज में होते हैं। और इसके ऊपर जो है ना आपके एट दी माउथ देयर आर हुक्स। इन हुक की वजह से ये इंटेस्टिनल वाल में आपका अपने हुक से इसको पकड़ लेता है, और इसके बाद में मतलब जो है ना आपका शक्कर द्वारा ये आपके ब्लड को शक करता है। तो इसमें ये सबसे छोटा टैपवर्म है, और इस टैपवर्म में आपका जो है 3 से लेके 5 सेगमेंट होते हैं। जो सेगमेंट आपका हेड के पास होता है वो सबसे इमेच्योर सेगमेंट होता है, और जैसे जैसे सेगमेंट की लंबाई बढ़ती चली जाती, संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सेगमेंट जो है ना इमेच्योर से मैच्योरिटी की ओर आता है। और लास्ट में जो आपका सेगमेंट होता है उस सेगमेंट को हम ग्रेविड सेगमेंट कहते हैं। ग्रेविड सेगमेंट का मतलब यह है कि वो जो है उसमें आपका जो ओवरी होती है, और उस ओवरी में आपके एग्स रहते हैं। चूँकि ये सेगमेंट होस्ट के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, बल्कि ये एनस के थ्रू जो है ना आपका फीकल मैटर में पास हो जाता है। और ये इसके बाद में जब ये जो सेगमेंट है जो आपका कोविड सेगमेंट है, ये दूसरे होस्ट द्वारा या तो कंटामिनेशन से या डायरेक्ट फीकल मैटर को ईट करने के द्वारा ले लिया जाता है, तो वहाँ पर फिर जो है ना इसके एग्स बाहर निकलते हैं। तो ये जो एकाइनोकोकस आपका ग्रेनुलोसिस वर्म है, इसको हम डॉग टैपवर्म बोलते हैं नंबर 1।
दूसरा इसमें डार्क प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट जो है ना वो एक्सीडेंटल मैन है। यूजुअली सेकेंडरी होस्ट इसका शीप होता है, और परंतु शीप अगर इसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलता है तो ये मैन के द्वारा भी, कंटामिनेशन के द्वारा मैन में भी ये डेवलप होता है और उसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करता है, जिसको अपन को आपका हाइड्रेटेड सिस्ट ये डेवलप करता है। ये हाइड्रेटेड सिस्ट आपकी मतलब जो है ना हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में होती है। ब्रेन में जब होती है तो इसको हम हाइड्रोसेफेलस के हिसाब से कहते हैं, और अगर हार्ट में होती है तो ये आपका फेटल हो सकता है, उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अब तो सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया टैप वार्म में, जैसे प्लेटी हेलमिंथ जो है ना आपका प्लेटी हेलमिंथ या प्लेटी निमेटोड्स जो है ना, उसमें आपको अपन ने एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस को डिस्कस किया। इसके बाद में हम आते हैं आपका चिस्टोसोमा आपका हीमेटोबियम। चिस्टोसोमा हीमेटोबियम जो है ना ये आपका एक तरह का हुक वार्म है, और ये हुक वार्म जो है ना आपका इसकी जो लेंथ ये आपका जो है ना आपका इसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर होती है, और ओवरी इसके जो है लोअर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट में इसकी ओवरी जो है ना आपका हाफ ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट पे इसकी ओवरी होती है। इसकी स्किन जो है स्लाइटली आपका टाइट, स्किन स्लाइटली ट्यूबरकुलेटेड होती है, और आपका ये एडल्ट वार्म का स्ट्रक्चर है। आप इसमें जो है ना इसका जो ओवम है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि जनरली जो वार्म इन्फेक्शन पैरासाइट के रूप में ह्यूमन में होते हैं, उनको टेस्ट करने के दो ही तरीके होते हैं लेबोरेटरी में। सबसे पहला तरीका, अगर वो टिश्यू और ब्लड में इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन बाय ब्लड या टिश्यू बायोप्सी के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया है। और अगर वो एलिमेंट्री कैनाल में मतलब ये वार्ड्स रहते हैं तो उसका एग्जामिनेशन निश्चित रूप से हमें फीकल मेटल या स्टूल एग्जामिनेशन में हमको देखना पड़ता है। और स्टूल एग्जामिनेशन में वार्म जो है ना, पूरा वार्म आपको नहीं मिलता, केवल उनके जो ओवा या सिस्ट, ओवा मतलब उनके जो अंडे हैं वो, और सिस्ट मतलब जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो वही जो ओवा है एक खोल बना लेता है और उसको अपन सिस्ट बोलते हैं। तो आपका जो एग्जाम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेस्टिनल वार्म जो है ना थ्रू स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं, और उस स्टूल में हम जो है ना आपका ओवा या सिस्ट को एग्जामिन करके पता लगाते हैं कि नेचर ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द वार्म इन द इंटेस्टाइन। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस का जो हमने आपको अभी बताया है, ये डॉग टैप वार्म है। इसको हम जो है स्टूल एग्जामिनेशन में जो है ना अपन इसका ओवम या इसका एग देखते हैं। ये ओवम जो है ना इसका आपका जो स्ट्रक्चर है इसका आपका एपाइकल रूप पर मतलब स्पाइन इसका होता है, और इसके अंदर जो है ना ये इसके बैग्स भरे रहते हैं। इसके बाद में आपका हम सेकंड उसमें आते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका चिस्टोसोमा हीमेटोबियम। चिस्टोसोमा हीमेटोबियम ये जो है ना एक तरह का हुक वार्म है, और इसका जो ओवम है, ये ओवम की मार्फलाई जो है ना इसका पोस्टीरियर सेंटर पर आपका हुक होता है। इसकी जो आपकी इसका जो डायमीटर है, लंबाई है, वो है आपका 140 से 180 इंटू 45 टू 70 माइक्रोमीटर जो है ना इसकी लेंथ होती है। इसके बाद में हम आते हैं आपका चिस्टोसोमा मैंसोनाई। चिस्टोसोमा मैंसोनाई, चिस्टोसोमा हीमेटोबियम
और आपका चिस्टोसोमा जापानिका। ये इस तरह के जो आपके तीन जो आपकी चिस्टोसोमा की जनरा की जो स्पेसीज हैं, ये हुकवर्म के रूप से जानी जाती हैं। और ये हुक से जो है ना पेशेंट की एलिमेंट्री कैनाल में अपने हुक द्वारा ब्लड को सक करते हैं। और ये इतना ब्लड सक कर लेते हैं कि कई बार पेशेंट जो है ना आपका ब्लड लेस हो जाता है, और इससे जो है ना आपका कोई सीवियर एनीमिया डेवलप होता है। कई बार पेशेंट एकदम पेलार हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने आपका हेलमिंथ में जो है ना आपके राउंड टैप बार में आपका